तो पिछली क्लास में अपन ने पुनर्जागरण के कारण के बारे में और उसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा की थी। और आज इस क्लास में अपन पढ़ेंगे मानववाद का, ये चौथी विशेषता थी उसकी, मानववाद का विकास। मानववाद का विकास। मानववाद के जनक की बात करो तो मानववाद का जनक पेट्रो था, जो कि इटली का निवासी था। और मानववादियों के राजा की बात करें तो यह इरेस्मस था। मानववादियों का राजा इरेस्मस था, जो कि हॉलैंड का निवासी था। इरेस्मस की पुस्तक इन द फेज ऑफ होली, इन द फेज ऑफ होली, इसका हिंदी में अर्थ होता है मूर्खत्व की प्रशंसा, जो कि पुनर्जागरण का कारण बनी। मानववाद का अर्थ है कि मानव के जीवन में रुचि लेना, लौकिक सुखों को परलौकिक सुखों की अपेक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण बताया। वास्तव में पुनर्जागरणकालीन मानववाद संपूर्ण विश्व के लिए, मानवता के लिए नहीं था। यह तो केवल ईसाई मानववाद था। पुनर्जागरण का सर्वप्रथम उदय इटली में ही क्यों? यह क्वेश्चन आपके सामने आता है कि पुनर्जागरण का सर्वप्रथम उदय इटली में ही क्यों? इटली प्राचीन रोमन सभ्यता का स्थल था। यूनान, रोम की प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष इटली में मौजूद थे। इसी को पुनर्जागरणकालीन विद्वानों ने अपनी प्रेरणा बनाया। यूरोपीय देशों में सबसे अनुकूल भौगोलिक स्थिति पुनर्जागरण के लिए इटली ही थी। यूरोपीय देशों की अगर बात करें तो यूरोपीय देशों में सबसे अनुकूल भौगोलिक स्थिति पुनर्जागरण के लिए इटली की ही थी। इटली को यूरोप व एशिया का संगम स्थल कहा जाता है। यूरोप के अन्य देशों की अपेक्षा इटली का विकास नागरिक वर्ग व योद्धा वर्ग के नेतृत्व में था। इरेस्मस, जिसे प्रथम नागरिक कहा जाता था, प्रथम नागरिक, इटली में सामंतवादी व्यवस्था को नागरिक व योद्धा वर्ग ने कमजोर बनाया। भौगोलिक स्थिति के कारण इटली में व्यापारिक समृद्धि आई। वेनिस, नेपल्स, फ्लोरेंस व मिलान नगरों की स्थापना हुई। इन नगरों ने स्वतंत्र चिंतन को प्रोत्साहित किया। इटली में व्यापारिक समृद्धि के कारण धर्मनिरपेक्ष शिक्षा का विकास हुआ। धर्मनिरपेक्ष शिक्षा का विकास हुआ। कुछ पोप उदार विचारधाराओं से प्रभावित थे। उन्होंने भी साहित्य व कला को प्रोत्साहन दिया। लियोनार्डो दा विंसी को फ्लोरेंस के मेडिनी परिवार ने संरक्षण दिया था। इसे जीवन पर्यंत वहां के राजा फ्रांसिस फर्स्ट ने पेंशन की प्राप्त होती थी। इसकी मृत्यु फ्रांस में हुई। इंग्लैंड, फ्रांसीसी बेकन, इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है। इंग्लैंड के फ्रांसीसी फ्रांसिस बेकन के अनुसार इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है। दर्शन का सर्वप्रथम उदय यूनान में हुआ था।
अंग्रेजी भाषा का एथिस शब्द ग्रीक भाषा के एथिका से बना है। अंग्रेजी भाषा का एथिस शब्द ग्रीक भाषा के एथिका से बना है। इथिक्स को मोरल फिलोसॉफी व चरित्र विज्ञान कहा जाता है। पेटार्क मानववाद का पिता, पेटार्क को मानववाद का पिता कहा जाता है। पेट्रोक को मानववाद का पिता कहा जाता है। आर्थिक प्रगति व सांस्कृतिक विकास में यद्यपि संबंध होता है, किंतु प्रत्येक परिस्थिति में सांस्कृतिक विकास होता है, आर्थिक संबंधों के साथ नहीं जोड़ा सकता। आगे ये तो हुई इसकी विशेषता पुनर्जागरण। आगे अपन बात करेंगे पुनर्जागरण के प्रभाव। पुनर्जागरण के प्रभाव, फर्स्ट अगर प्रभाव की बात करें तो फर्स्ट प्रभाव आपका आता है यहाँ पर साहित्य का प्रभाव। साहित्य का प्रभाव, पुनर्जागरण से पूर्व लैटिन व ग्रीक भाषा में साहित्य रचा गया, किंतु इस काल में देशज भाषाओं में साहित्य की रचना हुई। और आगे अपन बात करेंगे इसी काल का साहित्य मानववादी, आलोचनात्मक व व्यक्तिवादी हो गया। साहित्य में धार्मिक विषयों के स्थान पर अधार्मिक विषयों का चयन किया जाने लगा। यूरोप में प्रारंभ में दरबारी साहित्य की रचना हुई, किंतु इस काल में आम जनजीवन को साहित्य से ज्यादा दिखाया गया। इटली का साहित्य, इटली का साहित्य की बात करें तो इटली के साहित्य में फर्स्ट नाम मिलता है आपके दाते। इसे इटालियन काव्य का पिता कहा जाता है और इसकी तुलना होमर से की गई है। यद्यपि दाते को पुनर्जागरण का पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है, इसको पुनर्जागरण का पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है। यद्यपि दाते को पुनर्जागरण का पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है, किंतु इसकी रचनाओं में धार्मिक विषयों का अध्ययन मिलता है। किंतु इनकी रचनाओं में धार्मिक विषयों का अध्ययन मिलता है। इस कारण कुछ विद्वान पुनर्जागरण का प्रारंभ पेट्रोक से मानते हैं। रचनाओं की बात करें तो डिवाइन कॉमेडी। आगे अपन रचनाओं की बात करेंगे, इनकी रचनाओं की बात करें तो यहाँ पर आते हैं फर्स्ट डिवाइन कॉमेडी। डिवाइन कॉमेडी, दाते ने इस रचना में आत्मा की यात्रा का वर्णन किया है, नरक, पाप मोचन स्थल व स्वर्ग की यात्रा का उल्लेख किया। इस ग्रंथ के द्वारा मनुष्य को नैतिक व संयमित जीवन जीने की प्रेरणा देगी। मानव प्रेम, देश प्रेम व व्यक्ति प्रेम को महत्वपूर्ण बताएगा। द्वितीय आता है आपके वित्तो नाओ, विता नौआ। इस रचना यह प्रेम गीत का संग्रह था। वित्तो नौआ का शाब्दिक अर्थ होता है नया जीवन। इसका शाब्दिक अर्थ होता है नया जीवन। थर्ड नंबर पे आता है द मोनाक्या। राजनीति से संबंधित अधार्मिक विषयों पर राजनीति को सर्वोच्च होना चाहिए। पेट्रार्क। चौथे नंबर पर एक इंपॉर्टेंट आता है जिसका नाम आता है आपके पेट्रोक। प्राचीनता के प्रति मोह इसके साहित्य की प्रमुख विशेषता थी। प्राचीनता के प्रति मोह इसके साहित्य की प्रमुख विशेषता थी। प्राचीन यूनानी व रोमन साहित्य के प्रति यह व्यक्तियों में लगन उत्पन्न करना चाहता। इसकी पुस्तकों की बात की जाए तो लाइव्स ऑफ इलेस्ट्रियस मैन, सेकंड फेमिलियर्स लेटर्स, थर्ड सोनेट्स टू लोरा और चौथी किताब का नाम होता अफ्रीका।
तो पेट्रोक की किताबों की बात की जाए तो पेट्रोक लाइव्स ऑफ लेस्टियस मैन, प्राचीन रोमन साम्राज्य के 31 शासकों का वर्णन था इसमें। सेकेंड बात करेंगे अपन फेमिलियर्स लेटर्स की। फेमिलियर्स लेटर्स। थर्ड सोनेट्स टू लोरा, सोनेट्स टू लोरा। चौथा अफ्रीका। पेट्रोक ने अफ्रीकी नामक लंबा गीत लिखा, अफ्रीका नामक, जिसमें रोमन योद्धा सीपियो की जीवनी का उल्लेख मिलता है। आगे अपन बात करेंगे एक और जिसका नाम मिलता है अपने यहाँ पर बुकासियो। बुकासियो, इसे इटली के गद्य का जनक कहा जाता है। इसे इटली के गद्य का जनक कहा जाता है। पुनर्जागरणकालीन समस्त गद्य साहित्य को इसके ग्रंथ डेकार्मेन ने प्रभावित किया। इसने जीनियोलॉजी ऑफ गॉड्स की रचना की। इसमें कहा गया कि ज्ञान मनुष्य को किस प्रकार नैतिक व बुद्धिमान बनाता है। फर्स्ट डेकार्मेन, और इसमें 100 कहानियों का संग्रह है, 100 कहानियों का संग्रह। सेकंड जीनियोलॉजी ऑफ गॉड्स। और चौथे नंबर पे आपके यहाँ पर बात होती है अपनी मैकियावेली की। मैकियावेली द प्रिंस के लेखक, द प्रिंस, इसको आधुनिक चाणक्य भी कहा जाता था। आधुनिक चाणक्य, मैकियावेली को आधुनिक चाणक्य भी कहा जाता है। इसने राजनीतिक पर ग्रंथ लिखे, इसके अनुसार धर्म ने राजाओं को निर्मित किया है। इसकी पुस्तकों का नाम मिलता है द प्रिंस, आर्ट्स ऑफ वार, हिस्ट्री ऑफ फ्लोराइटल रिपब्लिक। इटली में एरियास्ट्रो वासो सेल्यूतानी नामक साहित्यकार भी हुए। नेक्स्ट लेखक की बात की जाए तो यहाँ पर अपने नाम मिलता है उनका लोरेजे वाला। इसे ऐतिहासिक आलोचना का जनक भी कहा जाता है। इसने डोनेस ऑफ कंटेंट की आलोचना की है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अपन कल क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।